नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर सभी घर वालों को एक साथ वीकेंड के वार में अनिल कपूर चेतावनी देते हुए नजर आते हैं, वो भी अरमान की वजह से। अब वो क्यों अरमान की वजह से, तो आइए दोस्तों हम आज के इस वीडियो में यही बताएंगे, क्योंकि इस वीकेंड के वार में अनिल कपूर का फटकार सारे घर वालों के ऊपर होता है। जिस तरह से मुद्दे आए हैं घर में के अंदर और जिस तरह से बातों को की गई है और जिस तरह से लड़ी गई है, इन पर चर्चा करते हुए जमकर क्लास लेते हैं। और यहाँ पर अरमान की वजह से जो है दोस्तों सभी घर वालों को चेतावनी मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक्सक्लूसिव हम बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर दोस्तों एक मुद्दा होता ही रहता है कि अरमान मलिक को बार बार सरपंच मुखिया कहकर जो है दोस्तों इंसल्ट किया जाता है कि घर के मुखिया बनकर फिरते रहते हो, घर के सरपंच बनकर फिरते रहते हो, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारी गलत सोच है, तुम्हारा क्या मुखिया बनना ही गलत सोच है, तुम्हारा पंचायत बनना ही गलत है। इस तरह के किए जाते हैं। तो अनिल कपूर एक एक कंटेस्टेंट से सरपंच का और मुखिया का मतलब पूछते हैं। तो जहां पर सभी मैक्सिमम लोग का कहना यह होता है कि गाँव के जो होते हैं सरपंच वो न्याय दिलाते हैं, सच्चाई से खड़े रहते हैं। मुखिया भी यही होता है कि झगड़ा ना हो, सभी अच्छे से रहे और गाँव भी खुशहाली रहे। तो यहाँ पर तुमने अरमान को ये टैग क्यों दिया है? तो बोलते हैं कि वो सरपंच बड़े घूमते रहते हैं, झगड़ा करवाते रहते हैं। झगड़ा करवाते रहते हैं इसका मतलब यह होता है कि मुखिया होता है। सरपंच का मतलब क्या है? यहाँ पर बहस करने वाले होते हैं। तो सभी घर वालों को देते हैं कि उन शब्दों का तुम इस तरह से मतलब निकाल रहे हो कि लोग सरपंच और मुखिया को गलत नजरों से देखना चाहिए। क्या ये मैसेज दे रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है अरमान मलिक से, तो अरमान मलिक के क्या कुछ और बोलो। सरपंच और मुखिया बोलकर क्यों तुम उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हो? और सभी घर वालों को ऐसी क्लास लगाते हैं कि अगर अरमान मलिक को, अगर तुम्हें उनकी बातें उनकी जो भी अगर गलत लग रही है तो डायरेक्ट मुंह पर बोलो, क्यों उनके पीछे सरपंच की तरह घूम रहे हो, मुखिया बन रहे हो। इस तरह से जो है दोस्तों उन दो वर्ड पर जो है दोस्तों सभी घर वालों की क्लास लेते हैं और बताते हैं असली सच्चाई कि सरपंच क्या होता है, मुखिया क्या होता है। इस घर में ना कोई मुखिया है और ना ही कोई सरपंच है। सरपंच और मुखिया का अगर काम ऐसा होता तो एक घर में ना कभी कोई मसले होते, ना खाने को लेकर इशू होता, ना राशन को लेकर कोई इशू होता। इस तरह से जो है दोस्तों अरमान की वजह से सारे घर वालों की क्लास लेते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि कुछ ऐसा बोलो जो सुनने में भी अच्छा लगे, करने में भी अच्छा लगे, खुद के स्टैंड लेने में अच्छा लगे। यहाँ पर अनिल कपूर जो है दोस्तों जिन बातों को मोड़कर तोड़कर बताते हैं, घर वाले इस पर रिएक्ट होते हैं और अरमान मलिक के इन बातों, अरमान मलिक की वजह से ही ये बात बोलते हैं कि घर के सरपंच ना तुम हो, ना तुम घर के मुखिया हो। यहाँ पर अरमान बोलते हैं मैंने तो ये नहीं कहा है सर, ये लोग कहते हैं मुझे बार बार, मैं ये लोग को ही समझा रहा हूँ कि उसका गलत मतलब नहीं होता है। अगर तुम कर रहे हो तो तुम सही के लिए करने के लिए कर रहे हो तो अच्छी बात है। तुम गलत काम माने उन लोग का कहना है कि तुम गलत कर रहे हो तो तुम वो टैग दे रहे हैं। अगर अच्छाई के साथ खड़े होकर तुम मेरा वो टैग देते तो उसका मतलब अच्छा बनता है। ये समझाने की सभी घर वाले को कोशिश करते हैं कि अच्छे के लिए टैग दो, सरपंच जी का, मुखिया का अच्छे लिख ले चाहे दो, क्योंकि ये दोनों के जो टैग जो नाम यूज़ कर रहे हो वो सच्चाई के साथ न्याय के साथ खड़े होते हैं, ना कि बुराई करने वालों को सरपंच और मुखिया बोला जाता है। इस तरह से अनिल कपूर सारे घर वालों को क्लास लेते हैं और बताते हैं मुखिया और सरपंच का असली मतलब। कैसा लगा दोस्तों अनिल कपूर का ये क्लास? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। और घर का सरपंच और मुखिया आपके हिसाब से कौन है, प्लीज़ राय जरूर दीजिए।